आज मेरी ईयर 2024 की लास्ट क्लास है जिसमें मैं अपने स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम लेने के लिए घर से जा रही हूँ। जब मैंने सफ़र का आगाज़ किया तो मौसम बहुत ही खूबसूरत था। अभी मुझे 15 मिनट्स नहीं गुजरे थे, जब मैं मोटरवे पे आई तो द वेदर वाज लाइक दिस। यस, दिस इज़ अ यूके वेदर, द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल वेदर। घर से निकली तो बिल्कुल सूरज था और मैंने ज़्यादा गर्म जैकेट भी नहीं पहनी। और ये देखें, जब मैं मोटरवे पे आ गई तो यहाँ पर हर तरफ फोग ही फोग थी और इतनी ज़्यादा धुंध थी कि विजिबिलिटी बहुत कम रह गई। और जो है वो हर जगह जगह वार्निंग सिस्टम जो है वो अलर्ट हो गए थे कि इट्स टू मच फोग, तो यू हैव टू ड्राइव केयरफुली। तो इस हिसाब से जनाब, जब मैं हडर्सफील्ड में पहुंची तो बारिश भी हो रही थी और इसके साथ साथ मौसम भी बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया था। ये हडर्सफील्ड का ही एरिया है। हडर्सफील्ड इज़ बेसिकली अ टाउन विच इज़ लोकेटेड इन द मिडल ऑफ मैनचेस्टर एंड लीड्स। तो यहाँ पर जनाब सबसे पहले हम लोगों ने अपनी गाड़ी में फ्यूल डलवाया और उसके बाद जो है आपको सामने मेरी बिल्डिंग नज़र आ रही होगी यूनिवर्सिटी की। उसके बाद जो है वो मैं अपनी यूनिवर्सिटी की तरफ चली गई। इट वॉज़ अराउंड 12 ओ क्लॉक इन द डे टाइम। मेरा लेक्चर जो है वो तकरीबन 2 बजे था, लेकिन मैं ज़्यादा जल्दी इसलिए चली जाती हूँ कि मैं समटाइम्स वहाँ पर अपने रिसर्च का काम कर लेती हूँ, या मेरी किसी के स्टूडेंट के साथ कोई मीटिंग होती है तो वो मैं मीटिंग जो है वो अटेंड कर लेती हूँ, क्योंकि मैं हर रोज़ लेक्चर देने नहीं जाती। आई जस्ट गो वंस और ट्वाइस इन अ वीक। तो जिस दिन मैं जाती हूँ तो उस दिन फिर मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने मैक्सिमम काम जो है वो कंप्लीट कर लूँ। अगर स्टूडेंट्स के साथ मीटिंग्स हैं तो मीटिंग्स अटेंड कर लूँ, अगर मेरी किसी के साथ कोई कोलैबोरेशन रिसर्च है तो वो कर लूँ। तो इसलिए मैं जिस दिन जाऊँ उस दिन थोड़ा सा अपने लेक्चर से जल्दी चली जाती हूँ। अब आपको सामने जो बिल्डिंग नज़र आ रही है ये है जो कॉक्स के नाम से मल्टी फेथ सेंटर, जहाँ पर डिफरेंट रिलीजन से जितने भी लोग हैं वो अपनी जो है वो प्रेयर या रिलीजियस एक्टिविटीज़ जो हैं वो परफॉर्म करते हैं। ज़्यादातर मुस्लिम्स की जो प्रेयर वगैरह होती है वो यहीं पर होती है। ये जो कॉक्स की बिल्डिंग है ये एक पार्लियामेंटेरियन थी जो कि असैसिनेट कर दी गई थी 2016 में। उनके नाम पे रखी गई, उनको डेडिकेट की गई। She was not only the parliamentarian but she was also a very great activist, and she was very vocal about the equal rights of all human beings. तो अब जनाब मैं आ गई हूँ अपनी बिल्डिंग में जिसका नाम है स्पार्क जॉन्स बिल्डिंग, और मेरा जो ऑफिस है वो 5th फ्लोर पे है। तो मैं एलिवेटर लेकर अपने फ्लोर की तरफ चली गई, अपने ऑफिस की तरफ जा रही हूँ। तो मेरी जो ये वाली लोकेशन है, जो ये ऑफ़िस है, इसके जो साथ है मेरे जो दूसरे कॉलीग्स हैं उनके भी ऑफिस साथ साथ हैं, और यहाँ पर हमारे रिसर्च सेंटर भी हैं ऊपर। ऑफ़िस में आकर सबसे पहले मैंने नमाज़ अदा की। बाज़ औक़ात मुश्किल हो जाता है आपको जो है वो प्रेयर रूम में जाने के लिए या मस्जिद में जाना, तो मैंने अपनी ही ऑफ़िस में एक छोटा सा जाए नमाज़ रखा हुआ है ताकि मैं यहाँ पर अपनी नमाज़ वगैरह अदा कर सकूँ। नमाज़ अदा करने के बाद मैंने सबसे पहले अपने जो स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम लेना था उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। It is also very important for us to be fully prepared in order to take the exams from our students. अब मैं आपको बताऊंगी कि मैंने अपने स्टूडेंट्स की असाइनमेंट्स का एग्ज़ाम किस तरह से लिया और क्या उनकी असाइनमेंट थी। आज मैंने अपना पूरा कोर्स कंप्लीट करवा दिया है अपने स्टूडेंट्स को। इट वाज अ 12 वीक लॉन्ग अप्लाइड डाटा साइंस कोर्स जिसमें माय स्टूडेंट्स लर्न अबाउट द टूल आर विच इज़ अ स्टैटिस्टिकल टूल टू एनालाइज योर डाटा सेट। तो वी हैव जस्ट फिनिश दैट होल कोर्स। मेरे स्टूडेंट्स को जो असाइनमेंट्स मिली थी, दे हैड टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट्स इन अ ग्रुप वर्क. They had to find some real world challenges and they had to define their projects accordingly, and they had to use our platform to analyze the data set, the open source data set they have collected from Kaggle.
तो ये एक 12 वीक लॉन्ग असाइनमेंट थी जिसमें उन्होंने अंडर माई सुपरविजन, अंडर माई गाइडेंस वो प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है। एंड टुडे इज़ द असेसमेंट डे। आई एम श्योर कि स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा नर्वस होंगे आज, और दे माइट बी थिंकिंग यू नो आई विल बी वेरी वेरी टफ ऑन देम, विच आई विल नॉट बी, बट चूँकि ये एग्ज़ाम है और मुझे क्वेश्चन आंसर भी करने हैं स्टूडेंट से, तो लेट्स सी हाउ इट गोज़। इसके बाद मैं अपने ऑफिस से निकली। ऑलमोस्ट 2 o'clock का टाइम होने वाला था, तो मैंने सोचा कि मैं जाकर उनका एग्ज़ाम स्टार्ट करूं। तो मैं अपनी क्लासरूम में चली गई। ऑलमोस्ट 2 hours का एग्ज़ाम था। हर ग्रुप को 15 मिनट्स दिए गए, और उन्होंने उन 15 मिनट्स में ना सिर्फ अपनी प्रेजेंटेशन दी, बल्कि दे आल्सो एक्सप्लेन अबाउट द इंटरेक्टिव विजुअलाइजेशन ग्राफ्स, वेब बेस्ड ग्राफ्स जो उन्होंने बनाए थे। उनके एक्स्ट्रा जो है वो सेपरेट मार्क्स मैंने रखे हुए थे, बिकॉज आई वांटेड टू सी हाउ दे हैव लर्नड अबाउट हाउ वी कैन विजुअलाइज द वेब बेस्ड इंटरेक्टिव विजुअलाइजेशन ग्राफ्स। तो उनकी प्रेजेंटेशंस कंप्लीट हो गई। दे वर वेरी वेरी इंटरेस्टिंग प्रेजेंटेशंस। टू बी ऑनेस्ट आई वाज लिटिल सरप्राइज्ड के स्टूडेंट्स ने इतना अच्छा काम किया था। although they were taking a continuous feedback from me during the presentation, but it was really a good work. तो जनाब ये जब मैं ऑफिस से बाहर निकलने लगी तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि पूरी बिल्डिंग क्लोज हो चुकी थी, एंड आई वाज द ओनली वन इन द बिल्डिंग लेफ्ट। तो इट वाज लिटिल स्केरी फॉर मी, एंड इस वजह से जो मेन जो एंट्रेंस थी वो लॉक हो चुकी थी, और मुझे जो है वो इमरजेंसी एग्ज़िट से मुझे बाहर निकलना पड़ा बिल्डिंग से। तो अब देखिए मैं दूसरी जगह से वापस जो है वो ऊपर आई हूँ। यहाँ ये जो मेन मेरी एरिया है बाहर निकलने का वो ये वाला था, लेकिन मुझे घूम के ऊपर से आना पड़ा इसलिए कि पूरी बिल्डिंग क्लोज हो चुकी थी। तो जनाब मुझे इतनी देर वहाँ पे नहीं रहना चाहिए था, लेकिन बस ये लास्ट डे था और कुछ काम पेंडिंग पे थे, तो वो मैंने जल्दी से कंप्लीट किए। बारिश भी होना शुरू हो चुकी थी और इतनी ज़्यादा कोल्ड थी, मेरे हाथ बिल्कुल ठंडे हो चुके थे और मेरा फेस भी बिल्कुल ऐसे जैसे बर्फ़ की तरह बिल्कुल कोल्ड हो चुका था। तो मैंने इतनी सर्दी में जनाब अपना लास्ट लेक्चर जो है वो फ़िनिश किया यूनिवर्सिटी से, और जब तक मैं वापस बाहर निकली तो ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो जा चुके थे। बहुत कम स्टूडेंट्स थे जो थे वो अंदर थे। तो इस तरह से जनाब मैंने अपना 2024 का लास्ट लेक्चर फ़िनिश किया।